बहू हूँ, दहेज में आया फर्नीचर नहीं। बहू के पिता ने सामान तो दिया, लेकिन एक भी चीज ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है। ये देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है? मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है, और ये बेड का डिजाइन भी कुछ खास नहीं है। दहेज में मिले फर्नीचर को देख देख कर मुंह बनाते हुए बबीता जी बोले जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे रमा के ससुर अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया, तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलाव करवा लो। वो तो मैं करवाऊंगी ही, भला ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। बबीता जी अकड़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी रमा सारी बातें सुन रही थी, या फिर समझो उसे सुनाकर ही सारी बातें कही जा रही थी। कितने जतन से, सालों से एक एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा की थी। अपनी तरफ से किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। फिर भी यहाँ किसी को उन चीजों की कोई कद्र नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया और बबीता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिताजी से कह देना, उनका दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा है। बबीता जी अपनी बहू रमा को सुनाते हुए बोली। रमा चुप थी। आखिर कहती भी क्या, अभी इस घर के लिए वो नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी रमा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता है, इस बात की शायद यहाँ किसी को परवाह नहीं थी। सब अपनी पसंद का ही गुणगान करते रहते थे, लेकिन अपनी माँ से रमा को यही शिक्षा मिली थी कि ससुराल में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए सब्र के साथ सबका मन जीतने की कोशिश करती रहना, और वो कोशिश कर भी रही थी। रमा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों नंदे वापस ससुराल लौट गई थी, क्योंकि उनकी बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के 1 महीने बाद दोनों नंदे कुछ दिन मायके रहने आ रही थी। रमा भी इस नए परिवार को जानना चाहती थी, इसलिए वो भी काफी उत्साहित थी। नंदे आई तो बबीता जी ने रमा को आवाज लगाते हुए कहा, रमा बहू, दीदी के लिए पानी ले आ। ये सुनकर छोटी नंद तपाक से बोली, मम्मी, आप लोग अभी भी भाभी को रमा ही पुकारते हैं। कितना ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद ही हमने बात की थी कि भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं, काम वाली को पुकार रहे हो, कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ाते देख रमा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम रमा रखा था। दूसरी नंद बोली, सच में मम्मी, बहुत अजीब लगता है ये नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि ये आज के जमाने की है। बाल देखो, घुटने तक चोटी बना रखी है और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। हे भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन अब हम आ गए हैं ना, देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम रीटा होगा। नहीं नहीं दिया। नहीं दीदी, मुझे तो नेहा अच्छा लगता है, छोटी नंद बोली। दोनों नंदे आपस में रमा के नाम को लेकर बहस कर रही थी। रमा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी नंद रमा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी ये 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल? रमा का तो जैसे हलक ही सूख गया। नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो, अकड़ते हुए बड़ी नंद बोली। अब रमा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, दहेज में मिला फर्नीचर नहीं, जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पोत लोगे। आप सब मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आप सबको पसंद नहीं हूँ। जिस तरह आप सबको अपने नाम, अपने रंग रूप से प्यार है, वैसे मुझे भी अपना नाम और अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी पसंद के अनुसार रह सके।
फिर मुझ पर आप सब दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की जरूरत होती है? रमा की बातें ऑफिस से आए रमा के पति अजय ने सुनी तो वो भी बोल पड़ा, दीदी रमा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन और नाम से कोई शिकायत नहीं है तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं? और सच बताऊं तो मुझे भी रमा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अजय की बात सुनकर रमा होले से मुस्कुरा पड़ी। दोनों नंदे समझ गई थी कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। हमें क्या, रहो इस गवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए नंद बोली। लेकिन अब रमा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।